आज का जो ये हमारा वीडियो है किसी गाड़ी का रिव्यू नहीं है, लेकिन ये उससे भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं या आपकी फैमिली के अंदर या आपका कोई दोस्त नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहा है तो उनको जरूर ये वाला वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखिए अगर नई गाड़ी आप खरीदने वाले हैं, तो जिससे कि आपको एक अच्छी डील मिल सके, जिससे आपको अच्छा डिस्काउंट मिल सके, जिससे आप एक अच्छी गाड़ी का सिलेक्शन कर सकें, ताकि आपको बाद के अंदर कोई रिग्रेट ना हो गाड़ी खरीदने के बाद के अंदर कि काश वो गाड़ी ले लेते या मेरे को डिस्काउंट वगैरह कम मिला है। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे वीडियो चैनल के ऊपर आए हैं तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है रोहित यादव, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्री एडवाइस चैनल के ऊपर। आइए शुरू करते हैं। तो टिप्स एंड ट्रिक के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आएगा वो आता है हमारा बजट का। जी हाँ, देखिए, बगैर बजट के आप गाड़ी भी नहीं ले सकते। एक बजट आप जरूर डिसाइड करते हैं कि मेरे को इस बजट के अंदर अंदर गाड़ी लेनी है, और मेक श्योर कि उसी बजट के अंदर अंदर ही गाड़ी लीजिए। क्योंकि जैसे आप शोरूम पे जाते हैं या थोड़ा सा इधर उधर की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तो आपको जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर आप फंसने की जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। जैसे कि कई सारे ऑफर चले होते हैं कि आप गाड़ी आज लीजिए 2 साल बाद ईएमआई स्टार्ट होगी, या आप ये वाला वेरिएंट ले लीजिए तो आपकी ईएमआई के अंदर मुश्किल से 1,000 रुपए का फर्क पड़ेगा। तो देखिए, जाना तो अल्टीमेटली आपकी जेब से ही है ना। तो मेक श्योर कि आप जो बजट डिसाइड कर रहे हैं उसी बजट के अंदर आप गाड़ी लीजिए, क्योंकि यही एक रीजन बनता है आपका बाद के अंदर रिग्रेट का कि यार काश वही वाला जो गाड़ी है वो मेरे लिए ठीक थी और ये थोड़ी सी महंगी हो गई है, क्योंकि जब किस्तें जाती है तो वो अखरता है थोड़ा सा। राइट, तो ये हमारा पहला छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक पॉइंट था बजट का। हमने यहाँ पे बजट तो बना लिया कि किस बजट के अंदर हमें गाड़ी चाहिए। तो जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आ जाता है आपका वेरिएंट एंड ब्रांड का। जी, वेरिएंट एंड ब्रांड के अंदर जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डिसाइड किया है आपने बजट, उसी बजट के अंदर कम से कम 3 से 4 आप कंपनियां चुनिए और उन्हीं के जो वेरिएंट चुनिए जो उसी बजट के अंदर वो भी गाड़ियां आ रही हो। तो ये भी हो सकता है कि आपने जो गाड़ी सोची हुई है उसके सारे फीचर्स जो है वो दूसरा ब्रांड और भी ज्यादा सस्ते उसके अंदर आपको प्रोवाइड करवा रहा हो, या हो सकता है कि आप जो गाड़ी चूज कर रहे हैं वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा वेटिंग के अंदर हो कि आपको मिल ही ना पाए, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको दूसरी ब्रांड देखना ही पड़ेगा। तो ये हमेशा 3 से 4 ऑप्शन अपने दिमाग में जरूर लेके चलिएगा, जो कि आपके लिए काफी इजी भी रहेगा आगे। साथ के अंदर मैं ब्रांड की बात भी करना चाहूंगा यहाँ पे। तो ब्रांड का क्या है कि मार्केट के अंदर खूब सारे ब्रांड हैं, चाहे जर्मन हो गया, चाहे यूएस हो गया, चाहे जापानीज हो गया, चाहे इंडियन हो गया। तो उसके अंदर से आपको, और हर एक की अपनी अपनी विशेषताएं हैं अलग अलग। कोई अपनी सेफ्टी फीचर्स के लिए फेमस है, कोई अपने वाइड नेटवर्क के लिए फेमस है, कोई सारे फीचर्स वगैरह के लिए फेमस है। तो ये सारी चीजें आपको देख के चलनी पड़ेगी। आपने प्रोडक्ट तो कोई भी किसी कंपनी का उठा लिया, अच्छा देख के उठा लिया, लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि उसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, कि उसका वाइड नेटवर्क है कि नहीं है, उसके जो पार्ट्स वगैरह हैं वो सस्ते हैं कि नहीं है, आपके घर के आसपास उसका सर्विस स्टेशन वगैरह है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें भी आपको देख के चलनी पड़ेंगी। अगर आप कोई प्रोडक्ट उठा लेते हैं अच्छा देख के, और हो सकता है कि बाद के अंदर सर्विस वगैरह के अंदर जो है आपको और भी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाए उसकी कॉस्ट, तो एक गलत डिसीजन होगा। तो यहीं पे ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इस ब्रांड प्रोडक्ट के साथ साथ इसकी सर्विसेज भी कैसी है, तो वो आपके लिए फायदे की चीज होगी। आइए अब हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की, जो कि है टेस्ट ड्राइव। पहली बात, उन सभी वेरिएंट्स की टेस्ट ड्राइव लेके देखिए जो कि आपने सिलेक्ट किए हैं उस बजट के अंदर। दूसरी चीज, या तो आप एक्सपर्ट हैं, और अगर आप गाड़ी के एक्सपर्ट नहीं हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जैसे आप डे टू डे लाइफ के अंदर अपनी गाड़ी को चलाते हैं वैसे ही एक टेस्ट ड्राइव व्हीकल को चला के देखिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि गाड़ी का स्टीयरिंग हार्ड है कि नहीं है, क्लच हार्ड है कि नहीं है, या गियर स्मूथ है, या गाड़ी के अंदर स्पेस कैसा है, कंफर्टेबल है कि नहीं है, बॉडी रोल वगैरह है कि नहीं है गाड़ी के अंदर। ये सारी चीजें आप जब नॉर्मल ड्राइव करेंगे ना तभी आपको पता चलेगा। होता क्या है कि हम ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठते ही एक्सेलरेशन देना शुरू कर देते हैं, एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को और पिकअप वगैरह देखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम एक्सपर्ट वगैरह तो है नहीं। तो इन सारी चीजें उस चीज के अंदर जो है ये सारी चीजें छूट जाती हैं जो कि हमें डे टू डे लाइफ के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिए, लेकिन वैसे ही लीजिए जैसे कि आप अपनी डेली रूटीन के अंदर नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं, तभी आपको फील हो पाएगा कि वो गाड़ी आपके लिए है कि नहीं है। अब आपकी टेस्ट ड्राइव होगी है, गाड़ी आपको बहुत अच्छे से पसंद आ गई है, अब टाइम आ गया है डील का या बुकिंग का।
तो क्योंकि आपको गाड़ी पसंद आ गई है तो आप ओवर एक्साइटेड मत हो जाइए, क्योंकि इससे होगा क्या कि जो सेल्स पर्सन है उसको लगेगा कि गाड़ी तो पसंद आ गई है तो डील तो क्लोज ही है, तो इस हिसाब से आपको अपने जो बेस्ट ऑफर है वो प्रोवाइड नहीं करेगा, आपके सामने बेस्ट ऑफर जो है वो नहीं रखेगा, क्योंकि उसके लिए तो डील क्लोज हो गई है, आपने गाड़ी बुक कर दी है। हाँ, लेकिन उसको ये जरूर दिखा दीजिएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं गाड़ी लेने के लिए, आप हॉट बायर हैं, लेकिन यही प्रोडक्ट लेंगे ये जरूरी नहीं है, राइट। दूसरी चीज है मिस्ट्री शॉपर। आजकल ये काफी चलन के अंदर है कि आप सेल्स वाले को ये साफ साफ बता दीजिए कि भैया मैं मिस्ट्री शॉपर नहीं हूं, मेरे दोस्त मैं मिस्ट्री शॉपर नहीं हूं, आप मेरे को अपनी बेस्ट डील दीजिए। मिस्ट्री शॉपर क्या होता है, आजकल जो कार मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं वो अपने डीलरशिप्स के अंदर ना एक मिस्ट्री शॉपर, मतलब कि एक झूठा ग्राहक जो है वो बना करके भेजती हैं कि कहीं डीलरशिप जो है वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह तो प्रोवाइड नहीं कर रहा है कस्टमर्स को। तो ऐसे में क्या होता है, अगर वो पकड़ा जाता है कोई, तो उसके अंदर डीलरशिप के ऊपर भी जुर्माना लगता है और जो सेल्स पर्सन है उसकी जॉब भी चली जाती है। तो इस डर से जो है वो सेल्स पर्सन आपको एक बेस्ट ऑफर जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है, तो उसके पहले ही बता दीजिए कि भैया आप जो है वो मिस्ट्री शॉपर नहीं है, आप जो है हॉट बायर हैं, राइट। थर्ड, आप जो है जो आपको मार्केट से और ऑफर वगैरह मिल रहे हैं वो आप सेल्स पर्सन के साथ जरूर डिस्कस करिएगा कि मेरे को वहां से ये डील मिली है, वहां से ये डील मिली है। तो एक जायज जो है वो आप नेगोशिएशन जो है जरूर करिएगा कि आपको कहां से क्या क्या डील मिल रही है, ताकि वो अपना बेस्ट ऑफर आपके लिए दे सके। अब यहाँ पे आपको डील भी एक अच्छी मिल गई है और आपने गाड़ी को जो है बुक भी करवा दिया है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है प्री डिलीवरी या बिफोर व्हीकल डिलीवरी। आपको किन किन चीजों की तरफ जो ध्यान रखना है। पहला है आपका फाइनेंस का, तो फाइनेंस कौन से बैंक से आप करवा रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइवेट बैंक है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पब्लिक बैंक है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मोस्ट प्रोबेबली जो है पब्लिक बैंक वगैरह से ही होता है फाइनेंस, क्योंकि उनके अंदर जो है प्री क्लोज जो है लोन, अगर प्री क्लोज आप करवाते हैं तो उसके अंदर चार्जेस वगैरह नहीं होते। खैर ये तो आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं। दूसरी चीज जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो, अगर तो आपका सेल्स वाला, आपका जो सेल्स पर्सन है वो काफी अच्छा है, तो वो आपको डिलीवरी से पहले खुद ही कॉल करके 2-3 दिन पहले आपको बता देगा कि सर आपके व्हीकल की जो पीडीआई है वो बिल्कुल ओके है। पीडीआई मतलब प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जो है, एक वो इंस्पेक्शन होती है कि डिलीवरी से पहले की व्हीकल जो है वो बिल्कुल ठीक कंडीशन के अंदर है कि नहीं है। तो अगर तो कॉल आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप खुद कॉल करके पूछ लीजिएगा कि पीडीआई जो है बिल्कुल ओके है कि नहीं। तीसरी चीज जो है, आप जो सेल्स पर्सन को पूछिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो कागजात जो होते हैं वो कौन कौन से आपको लेके आने हैं, ताकि डिलीवरी के अंदर जो है कोई दिक्कत ना आए आपको। अब जबकि आपने डिलीवरी से पहले की सारी फॉर्मेलिटीज कर दी हैं, तो अब आपके लिए वो दिन आ जाता है जो कि काफी एक्साइटमेंट भरा होगा आपके लिए, मतलब कि व्हीकल की डिलीवरी वाला दिन। तो एक्साइटमेंट के साथ साथ कुछ एक चीजों का जरूर ध्यान रखिए। जो पहली चीज जो मैं आपको एडवाइस करने वाला हूं वो है कि कोई अपना यार दोस्त ऐसा जरूर साथ में लेके जाइए जो कि गाड़ी की नॉलेज रखता हो काफी, जो ये देख सके कि गाड़ी रीपेंट वगैरह तो नहीं है, गाड़ी के अंदर कोई पार्ट चेंज तो नहीं है, कोई डेंट वगैरह तो नहीं है गाड़ी के अंदर। दूसरी चीज कि इंश्योरेंस वगैरह जो है वो कौन सी कंपनी से हो रहा है आपका, क्या वो जीरो डेप्थ है कि नहीं है, क्या कितना जो है पार्ट वगैरह कवर है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें आप सेल्स पर्सन से जरूर पूछ लीजिएगा कि कौन सा वाला इंश्योरेंस किया है उसने। तीसरी चीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वो गाड़ी के साथ एक फॉर्म 22 भेजते हैं, जो कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वहां पे जरूरी होता है। वो चीज आप जरूर देख लीजिएगा फॉर्म 22, क्योंकि उस फॉर्म 22 के अंदर जो है कार मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह होती है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से स्टॉक की गाड़ी है, कितनी दिन की एजिंग थी गाड़ी की। अगर एजिंग वगैरह, ज्यादा एजिंग वगैरह की गाड़ी तो आपको नहीं दे रहा है डीलर, और अगर कुछ ऐसा है, अगर ज्यादा एजिंग की गाड़ी आपको दे रहा है तो वहां पे आप नेगोशिएशन कर सकते हैं, कुछ और ज्यादा डिस्काउंट लेने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जरूर देखनी है, फॉर्म 22 जरूर देखना है आपने। जब गाड़ी डिलीवर होती है तो उससे पहले एक डिलीवरी चेकलिस्ट होती है, जो कि डिलीवरी कोऑर्डिनेटर टिक कर रहा होता है उसके ऊपर। वो क्या होता है कि वो A to Z आपको गाड़ी जो है वो एक्सप्लेन करी जाती है, एक प्रॉपर डेमो दिया जाता है, और वो डेमो जरूर आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि वो साथ साथ डेमो भी देता रहेगा, साथ साथ आपको टिक भी करता रहेगा कि जी ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, मतलब सारे पार्ट्स आपको दिखाएगा गाड़ी के अंदर बैठ के, आपको पूरा प्रॉपर ढंग से गाड़ी का डेमो भी देगा। तो ये दोनों चीजें ही बहुत जरूरी है जो कि आपको जरूर करना है। एक और चीज साथ के अंदर
आप सेल्स पर्सन से ये जरूर पूछिएगा कि रोड साइड असिस्ट जो है उसका नंबर वगैरह क्या है। हालांकि आमतौर पे तो ये जो यूजर मैनुअल जो आता है गाड़ी के साथ, बुकलेट वगैरह आती है, उसी के अंदर ही होता है। लेकिन इन केस आपको याद ना भी रहे वो वहां पे देखना, तो उस सेल्स पर्सन से जरूर ले लीजिएगा कि जो 24 आवर्स की जो हेल्पलाइन नंबर वगैरह जो होता है वो क्या है। इसके साथ साथ आप जो सर्विस वगैरह जो करते हैं, सर्विस हेड जो है, शोरूम हेड नहीं, सर्विस हेड जो है, उसका नंबर भी साथ में आप ले लीजिएगा उनसे, कि इनकेस अगर कभी इमरजेंसी के अंदर जरूरत पड़ी तो वहां पे आप कॉल करके सर्विस वालों को अपनी दिक्कत वगैरह, परेशानी वगैरह बता सकें। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मेक श्योर कि कंपनी का ओनर या ओनर ना हो तो कम से कम वहां पे जो जीएम या मैनेजर जो पोस्ट के ऊपर है वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है वो जरूर प्रेजेंट रहे, और आप उनसे मिलें भी और वहां का जो एक्सपीरियंस है वो भी जरूर शेयर करें, और उनके नंबर वगैरह भी जरूर लें ताकि आप एक रेगुलर टच में रहें। इनकेस अगर कोई दिक्कत आती है तो उनसे प्रॉपर कम्युनिकेट आप कर सकें। जिस तरह से आपने व्हीकल डिलीवरी तक के पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो किया है, उसी तरह से आफ्टर व्हीकल डिलीवरी भी जो है एक दो चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती हैं कि आप वो चीज भी करें। जैसे कि अगर आप पूरे प्रोसेस से काफी खुश हैं तो इस चीज का जो क्रेडिट है वो जरूर सेल्स पर्सन को जरूर दीजिएगा। उसकी जो एप्रिसिएशन मेल वगैरह जो उसके लिए जरूर करिएगा, उसके ओनर को या पेरेंट कंपनी को जरूर करिएगा, क्योंकि उसका प्रमोशन वगैरह जो है वो उसी के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक इसके उल्टा अगर आपको काफी इरिटेटिंग लगी ये सारी चीजें या आपको पसंद नहीं आया पूरा प्रोसेस वगैरह, तो आप इसकी शिकायत वगैरह जो है वो भी इसके सीनियर से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों के ऊपर ही जो है किसी सेल्स पर्सन का या सेल्स स्टाफ का, जीएम का, इन सब का जो है प्रमोशन टिका हुआ होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने देखा कि व्हीकल डिलीवरी से पहले आपको किन किन चीजों की, या एक व्हीकल नया खरीदने से पहले आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि आपको एक अच्छी डील मिल सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए जिसका नाम है फ्री एडवाइस, और एक बेल का स्विच जो आता है वो जरूर दबाइएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस जो भी आएंगे आप सबसे पहले वो चीज देख सकें कि कौन सा वीडियो आया है। थैंक यू सो मच।